कर रहा है। जैसे पारुल साक्य जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है ना। कोई भी पत्रकार हो, मेरे ख्याल से सभी अच्छा काम करते हैं गोदी मीडिया को छोड़ के, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जवाब किस मकसद से देना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई आपके पास फरियाद लेके आता है कि माननीय जी यहाँ पे गड्ढे हैं, तो आपको प्यार से भी उसे समझाना चाहिए कि ठीक है, हो जाएगा काम, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। अब आपने सीधे सीधे बोल दिया आपके दिमाग में गड्ढा है। गड्ढे तो माननीय मुकेश सांसद जी जो यहाँ पे है, उनके चेहरे से लेके गड्ढे हर जगह हैं, उनके चेहरे पे भी हैं, रोडों पे भी है, और वो एक सांसद हैं। अगर वो कहेंगे कि भैया गड्ढे हैं, तो आप क्या कह दोगे कि गड्ढे तो आपके चेहरे पे भी हैं, उनसे बोल दोगे आप, क्योंकि वो पावर में है और आम जनता पावर में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही गलत जवाब था उनका, और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी पत्रकार है जो अच्छा काम कर रहा है उनसे माफ़ी मांगे, प्यार से मांगे, और समझाए उन्हें कि काम, गारंटी दें कि काम होगा, अभी नहीं तो आगे साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में मौजूद हूं, और ये ग्राउंड है। ग्राउंड में कुछ भाई दिखे हैं, और सबसे ज़्यादा चर्चा यहाँ पे फर्रुखाबाद में पता क्या चल रही है? सबसे ज़्यादा चर्चा ये चल रही है कि अमृतपुर के विधायक जो सुशील साक्य जी हैं, उनसे जो है क्वेश्चन पत्रकार पारुल साक्य ने ये किया था कि विधायक जी ये बताइए, यानी रोडों पे जो है इस तरीके की हालात हैं कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता है। तो उन्होंने जवाब दिया था, कहीं भी गड्ढा नहीं है और किसी को दिखता नहीं है, ये गड्ढा तुम्हारे दिमाग में है। तो इस चीज़ को लेकर के ये लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आज जानकारी लेंगे आखिर सुशील साक्य जी ऐसे जो है जवाब आखिर क्यों देते हैं। सबसे पहले एक पत्रकार से ऐसा जवाब दिया कि तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है, तो इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम हिमांशु है। हाँ, और इसमें देखो विधायक जी की कोई गलती नहीं है, विधायक जी की गलती नहीं है इसमें विधायक की कोई गलती नहीं है। बताइए। चुनाव हम करते हैं, किसी भी नेता का या राजनीतिक दल का चुनाव हम स्वयं करते हैं। हमें पता होता है कि हमें कौन सा नेता चुनना है, कौन सा राजनीतिक दल हमारा है, उसी के हिसाब से हम चुनाव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, और चुनाव में भी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन नेता है। हमारे जो उपनाम होते हैं, जो हमारे सरनेम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो नेता है हमारी जाति बिरादरी का है या नहीं है, जो राजनीतिक दल है उससे वो किस प्रकार से संबंधित है। उसमें सिर्फ हम अपना फ़ायदा देखते हैं। चुनाव करते समय सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जब हम चुनाव करते समय अपना फ़ायदा देखेंगे और अपना फ़ायदा देख के सिर्फ एक ऐसा नेता चुनेंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो, हमारे तवे की रोटियां सेकी जा सकें, हमारा शासन सत्ता में प्रशासन में दबदबा रहे, हम किसी का भी शोषण कर सकें, कोई भी काम कर सकें। जब हम ऐसे खूसट, ऐसे अनपढ़ अशिक्षितों को अपने जाति बिरादरी में देखते हुए जब हम चुनाव करेंगे, ऐसे नेताओं को लाके खड़ा करेंगे। देखो नेता सारे बुरे होते हैं, और इन्हीं बुरे में से ही हमें एक अच्छा मतलब कम बुरा चुनना होता है। नेता अच्छे नहीं होते, नेता कोई अच्छा नहीं होता है, नेता भी अच्छा नहीं है, नेता सब घटिया होते हैं, सब बुरे होते हैं। लेकिन इन्हीं आपको नेता बना दिया जाए तो? मैं बुरा हूँ, मैं भी बुरा हूँ, मुझ में बहुत सारी बुराइयां हैं। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा हूँ, मुझ में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। कहा है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। भाई एक पढ़ा लिखा होता है, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि आपके पास बैचलर डिग्रीज हैं, आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, आपने LLB कर लिया, आपने कुछ भी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने साथ में आपको देखना होता है कि इंसान की नैतिकता क्या है, उसका सदाचार स्तर क्या है, उसका शिष्टाचार क्या है, उसके बोलने की तहजीब क्या है, वो किस तरह से अपने सामने वाले से बिहेवियर कर रहा है, उसकी कार्यशैली क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है, इन सभी चीज़ों पे निर्भर करेगा। ऐसे नहीं होता है। तो उन बुरे में से हमें कम बुरा चुनना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने तवे की रोटियां सेकने के लिए नेताओं का चुनाव करते हैं। इसके बाद में फिर लेने के देने पड़ते हैं। जब आप उनसे मांगने जाएंगे, जब आप उनसे अपने ज़रूरतों को, आप अपनी मजबूरियों को या आप अपनी कमजोरियों को बताने जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? यही जवाब मिलेंगे ना। क्या जवाब दिया उन्होंने कि किसानों की ज़मीन गंगा ने ली है तो गंगा से मांगे। अगली बार जब नेताजी आपसे वोट मांगने आए, विधायक जी जब वोट मांगने आए, तो आप भी कह देना जाओ वोट गंगा जी से मांगो जाके। गंगा जी भी तो भाई उनके लिए भगवान है ना, मानते होंगे वो। तो उनसे सीधे बोलो कि जाओ इस बार वोट आप गंगा जी से मांगो जाके, आप मत देना वोट। विधायक जी की इसमें गलती नहीं है। आप उनसे क्वेश्चन करने जाएंगे, आपने चुना है, क्वेश्चन करेंगे जाके आपने इंसान कैसा बैठाया है, आप ये देखिए ना। तो कुछ लोग ये कहते हैं वो अपनी बदौलत नहीं जीतते हैं, वो उनकी जगह पे किसी को खड़ा कर दो, वो बीजेपी में अगर होगा वो जीत जाएगा, तो वो खुद से नहीं जीते हैं, सब लोग कहते हैं। देखो बीजेपी
2014 से अगर देखा जाए, जिस तरह से बीजेपी सरकार आई है देश में, प्रदेश में, हर जगह उनका जो रवैया रहा है वो रहा है कहीं ना कहीं जनता का शोषण करके और अपना पेट भरना। और सरकार किसी की भी हो, मैं यही नहीं कह रहा बीजेपी, यहाँ पे सरकार किसी की भी हो, नेताओं का काम क्या रहता है? अपना पेट भरना, अपने आसपास संपत्ति इकट्ठी करना। चलिए यहाँ की बात करते हैं थोड़ी। भैया क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय यादव है अच्छा, जी। क्या कहोगे जिस तरीके से आजकल नेताओं के जो बयान हैं, जो उनके जवाब हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आपने जवाब सुना होगा कि तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है, क्या कहोगे इसके ऊपर? मेरा कहना ये है, जैसे जो नेता सत्ता में है वो भाई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल कुछ सकते भी हैं, बोल सकता कुछ है, भी कर उसके- सकता है। हाँ कुछ भी कर सकता है। उसके लिए समाज के सामने गलत हो या सही हो, लेकिन उसके सामने और उसकी सरकार के सामने सब सही रहता है। अच्छा। अब जैसे इन्होंने गड्ढे के ऊपर बोला है, अमृतपुर जो लगती है विधानसभा, उसमें गड्ढे रोडों पे बहुत हैं भाई, हम भी गए, हम भी गए। तो मैंने यहाँ पे है कि नेता भाई हम ही चुना है, कैसे भी हुआ हो। जैसे अभी यहाँ नवल किशोर साक्य जी की बात हुई थी और अपने मुकेश राजपूत जी हैं फरुखाबाद सांसद, तो वहाँ पे मैं भी मौजूद था उस टाइम पे। तो प्रेशर डाला जा रहा था कि इनको जिताना है। अच्छा, जिताना है। हाँ जी। अच्छा। और बहुत सारी साजिशें भी मतलब हुई हैं। तो गड्ढों के बारे में यही कहना है कि जैसे हम लोग हैं, हमें भाई पता है कि यहाँ पे गड्ढा हो रखा है, तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा। सरकार नहीं देख रही है, चल तो हम रहे हैं ना, सरकार भाई कहाँ है? अच्छा, पत्रकार ने जो पूछा था वो गलत था या सही था? नहीं, वो बिल्कुल सही पूछा। उनका जवाब कैसा था? जवाब उनका गलत है क्यों? भाई, जिस हिसाब से वो बैठे हैं उन्हें इस हिसाब से नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हाँ, उनका मतलब ये है कि समस्या कहीं नहीं है, तुम्हारे दिमाग में गड्ढा इसलिए है क्योंकि तुम ऐसी समस्याओं को लेकर के हर जगह बोलने लगते हो, लेकिन समस्या नहीं है। ये उन्होंने जवाब इसलिए दिया था, जो उनके पीछे लोग खड़े थे वहाँ पे ये दिखाने के लिए कि देखिए विधायक जी जो जवाब देते हैं वो नहले पे दहला मार के देते हैं। ये वाहवाही देते हुए उन्होंने वो जवाब दिया, अन्यथा ऐसे जवाब की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी और एक विधायक के द्वारा इस तरह का जवाब उचित नहीं है। थोड़ा भैया से बात करें। भैया क्या नाम है? ये मेरा नाम अंकित पाल है, इनकलाब जिंदाबाद, और मैं फरुखाबाद का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म मसैनी चौराहे पे ही हुआ है। क्या कहोगे जिस तरीके से सुशील साक्य विधायक अमृतपुर, तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है, जवाब को लेकर के क्या कहोगे आप? देखिए, गड्ढा तो हर जगह है, पर उस गड्ढे से जो इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, मैं उस चीज़ पे सोचता हूँ कि गड्ढा तो हर जगह है भाई, पानी भर जाता है। आपने तो गंगा पार का हाल देखा होगा कि पानी भी भरता है और रोडें बनती बिगड़ती रहती है। 1-1 इंची वाली रोडें जो हर महीने बनती हैं, हर महीने बिगड़ जाती हैं। फिलहाल तो अभी हमें कोई रोड बनती हुई दिखी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं, कोई भी अगर समाज का काम कर रहा है, जैसे पारुल साक्य जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है ना। कोई भी पत्रकार हो, मेरे ख्याल से सभी अच्छा काम करते हैं, गोदी मीडिया को छोड़ के, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जवाब किस मकसद से देना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई आपके पास फरियाद लेके आता है कि माननीय जी यहाँ पे गड्ढे हैं, तो आपको प्यार से भी उसे समझाना चाहिए कि ठीक है, हो जाएगा काम, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है ना। अब आपने सीधे सीधे बोल दिया आपके दिमाग में गड्ढा है। गड्ढे तो माननीय मुकेश सांसद जी जो यहाँ पे है, उनके चेहरे से लेके गड्ढे हर जगह हैं, उनके चेहरे पे भी हैं, रोडों पे भी है, और वो एक सांसद हैं। अगर वो कहेंगे कि भैया गड्ढे हैं, तो आप क्या कह दोगे कि गड्ढे तो आपके चेहरे पे भी हैं? उनसे बोल दोगे आप, क्योंकि वो पावर में है और आम जनता पावर में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही गलत जवाब था उनका, और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भी पत्रकार है जो अच्छा काम कर रहा है, उनसे माफ़ी मांगे, प्यार से मांगे, और समझाए उन्हें कि काम, गारंटी दें कि काम होगा, अभी नहीं तो आगे चल के होगा। माफ़ी मांगनी चाहिए, है ना? बिल्कुल मांगनी चाहिए। मैंने पत्रकार पारुल साक्य से ये चीज़ बोली थी, मैंने कहा आपने जवाब नहीं दिया, कुछ कहा नहीं, तो उन्होंने कहा बुजुर्ग थे और एक सम्मानित पद पर बैठे थे, और अगर इसी जगह पे कोई युवा होता तो उनको जवाब हम देते। उनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अगर कोई युवा होगा, वो भाई क्यों सुनेगा? वो आपका दिया हुआ नहीं खा रहा, वो तो वोट दे रहा है, उसके घर का पूरा वोट जा रहा है, वो क्वेश्चन पुटअप करेगा और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। और इस हिसाब से अगर तुम आंसर दोगे तो आगे चल के क्या आपको वोट मिलेगा, क्या आपकी इज्जत रह जाएगी? अगर वो 4-5 सुना देता आपको, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग वायरल कर देता और आपकी ये हरकतें बताता कि ऐसे बोलते हो। अब जब पारुल साक्य जी एक अच्छे
न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो जब उनसे ऐसे बोल सकते हैं तो हम आम जनता है, हम तो लड़के हैं। हम ऑन कैमरा बोला है, ऑन कैमरा। ऑन कैमरा बोला, हम लड़के हैं। अगर हमसे ऐसे बोलेंगे तो हम तो गाली गलौज करके सामने घर को चले आएंगे। हमारा क्या उखाड़ लोगे भाई, हम तो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट जो यूनियन है फरक्काबाद का, अभी मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें बोली थी, तो उनको उनका रिप्लाई मिला है, जले हैं अच्छे खासे, ठीक है ना, उनके पुतले जलाए गए हैं। और ये अगर ये काम कोई भी विधायक करेगा, कोई भी सांसद करेगा, अब सहनीय नहीं होगा, क्योंकि आपने जितनी भी अपनी रूल और जो भी हिटलर वाले काम थे आप अपने करते हैं और करते रहेंगे। हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो बस अपनी बात रखेंगे। पर अगर ऐसे बोलेंगे तो आपको रिप्लाई सुनना पड़ेगा, और जो अभी हमारा काम होगा वो अच्छे से करना जानते हैं। तो माफ़ी मांगनी चाहिए ना? बिल्कुल मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगोगे तो आगे चल के अगर तुम किसी से भी कैसे भी बात करो, हमें नहीं पता है, हम लोग तो वहाँ डेली नहीं जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा इन्हें चिपटेगा इनके ऊपर कि इन्हें माफ़ी आज नहीं तो कल मांगनी पड़ेगी। भैया माफ़ी। हाँ, माफ़ी के लिए इतना कहना चाहूँगा कि तानाशाही से हटकर अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, और विधायक जी को ये सीखना पड़ेगा कि सरकार और जो भी हमारे हम नेता चुनते हैं वो किस लिए आते हैं, उनकी पावर क्या है, उनके काम क्या है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है हमारे देश में या हमारे किसी भी जगह पे, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारे दायित्व बनते हैं, ये हमारा अधिकार है। और जनता का अधिकार है कि हम किसके पास मांगने जाएंगे, अपनी फरियाद को या अपने कार्यों को हम किसके पास लेके जाएंगे, जिसे हम चुनते हैं उसके पास में। तो अगर कोई इस तरह से कोई भी घटना घटित होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है जिसमें जनमानस को हानि होती है, कोई भी क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उसके लिए नेताओं को एक साथ मिलकर के, जिले में 4 विधायक, 1 सांसद एक ही पार्टी से होगा, तो कम से कम इन सबको मिलकर के आपस में सामंजस्य बैठा के, और फिर इसके बाद में किसानों की, मजदूरों की, हर किसी की समस्या का हल निकालना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। भैया ने जिस तरीके से बहुत अच्छी बात बोली है, और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे युवा जो है निडर होकर के, चाहे विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री हो, उनसे सवाल पूछना जानते हैं, और जहाँ तक होगा उनका सवाल पूछते रहेंगे, उनको जो है जवाब देते रहेंगे। लेकिन इस तरीके के जवाब जो है युवा सहन नहीं करेगा। अगर कोई समस्याओं को लेकर के जाते हैं, उल्टा सीधा जवाब देते हैं, हालांकि उनका सम्मान ना करके जो है अपमान किया जाता है, और एक पत्रकार के सामने जो है पत्रकार का ही अपमान किया जाता है। लेकिन हालांकि उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, आजकल के युवा जो है सही तरीके से सही दिशा में चलना चाहते हैं, तो उसको जो है माननीय हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, जो भी हैं, तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि उनके सामने जो है अगर समस्या आपके सामने अगर जाती है, वो लेकर के जाते हैं, तो सही तरीके से हल करने की कोशिश करें और लोगों की समस्याएं सुनें, ताकि उन्हें जो है आगे लाभ मिल सके और हमारा देश एक अग्रसर होकर के एक विकसित देश बन सके। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।